देखो 4.14 है। इन हार्बर विंड इज ब्लोइंग एट ए स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो आप मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लेंगे इसको बाद में। एंड द फ्लैग ऑन द मास्ट ऑफ ए बोट एंकर्ड इन द हार्बर फ्लटर्स अलोंग द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। ठीक है, विंड की स्पीड दे रखी है और फ्लैग की स्पीड, फ्लैग की डायरेक्शन दे रखी है, किस डायरेक्शन में फ्लैग जा रहा है। तो बोट अभी चल नहीं रही है, शुरू में कोई मोशन नहीं, तो ये सीधी सी बात है, क्या फ्लैग के डायरेक्शन वही होगी। ठीक है ना, फ्लैग के मास्ट कह रहे हैं ना, इन द फ्लैग ऑन द मास्ट ऑफ द बोट एंकर्ड इन द हार्बर फ्लटर्स अलोंग द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। तो किस डायरेक्शन में होगा, किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा होगा एक तरह से एयर में, आपका जो फ्लैग है वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में कर रहा है। तो इसका मतलब ये कि किसकी डायरेक्शन आ गई, आपके विंड की डायरेक्शन आ गई बेटा, नॉर्थ ईस्ट। ठीक है ना, नॉर्थ से भी 45, ईस्ट से भी 45, क्योंकि बोट अभी रेस्ट पर है। If the boat starts moving at a speed toward the north, then what is the direction of the flag on the mast of the boat? तो आप हमेशा ध्यान रखो इस फ्लैग वाले क्वेश्चन में कि अगर बोट चल रही है तो विंड की वेलोसिटी बोट के रिस्पेक्ट में जिस डायरेक्शन में होगी ना बेटा, फ्लैग हमेशा उस डायरेक्शन में जाता है। ठीक है ना, ये सारी फ्लैग वालों का जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, बोट पर फ्लैग लगा होता है, किस डायरेक्शन में फ्लिटर कर रहा है वो। ठीक है, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू बोट की डायरेक्शन में फ्लैग रहता है हमेशा। तो अगर आपने ये निकाल दी तो आपको फ्लैग की डायरेक्शन भी पता पड़ जाएगी। ठीक है, तो विंड विद रिस्पेक्ट टू बोट की डायरेक्शन क्या क्या होगा, फार्मूला वही ए विद रिस्पेक्ट टू बी। तो कोई बता सकता है क्या फार्मूला होगा, वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू बोट कैसे लिखी जाएगी, बताइए। वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू बोट, ए विद रिस्पेक्ट टू बी क्या होता है, ए विद रिस्पेक्ट टू बी का बता दीजिए, कैसे लिखते हो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इक्वल टू, क्या लिखते हो बताओ, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी आप क्या लिखते हो। वेलोसिटी किसी ने बताया तो है चैट पर। हाँ, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है खुशी, बिल्कुल। तो इस तरह से ही आप लिखोगे, यहाँ पे भी देखो आप एक बार। तो ये सबसे पहली लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मैं कह रहा हूँ कि फ्लैग विल बी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू बोट। तो व्हेन बोट स्टेशनरी है तो कोई दिक्कत नहीं, जो बोट के रिस्पेक्ट में है वही ग्राउंड के रिस्पेक्ट में हो जाएगी। ठीक है ना, तो जब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जो विंड है वही उसी के अलोंग फ्लैग चला जाएगा, जबकि बोट रेस्ट पर है। ठीक है, तो बोट रेस्ट पर है तब बोल रहा है ना नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जाता है। तो ये कौन सा वेक्टर बन गया, वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू, नहीं नहीं, थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया मैंने, ये विंड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है। सही करो उसको थोड़ा सा। ठीक है ना, विंड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जा रही है ना इधर से, विंड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है जब बोट नहीं चल। ठीक है, और आपकी बोट आप दूसरे केस में ये तो हमेशा वही रहेगी। अब बोट स्टेशनरी थी तब फ्लैग इस डायरेक्शन में था नॉर्थ ईस्ट में, मतलब ये विंड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है। अब बोट कैसे चल रही है, बोट चल रही है नॉर्थ डायरेक्शन, ये रही बोट, दे रखा है आपको, बोट की स्पीड क्या है, नॉर्थ डायरेक्शन। तो आप बताओ कि वो किस डायरेक्शन में जाएगा फ्लैग। तो फ्लैग हमेशा किसकी डायरेक्शन में जाता है, इस वेक्टर। ये वेक्टर क्या होगा, विंड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इधर है, तो माइनस वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड किधर हो जाएगी, इस डायरेक्शन। बताइए कोई तकलीफ किसी को। वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इस डायरेक्शन में है, माइनस वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इस डायरेक्शन में आ जाएगी। बोलिए बेटा, बात क्लियर है क्या इतनी सबको। ठीक है, तो इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट देखना है तो यहाँ कहीं जाएगा किसी एंगल, बस ये निकालना है आपको। मैग्नीट्यूड दोनों के आपको दे रखा है, विंड की स्पीड बता रखी है 72 और बोट की स्पीड है 51। तो क्या अब ये क्वेश्चन भी अब आप नहीं कर पाएंगे क्या, बताइए मुझे। कि इस तरह से वेक्टर्स हैं। ठीक है ना, ये आपका 45 डिग्री एंगल है, ये 90 है, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 72 है और इस वेक्टर का 51 है। तो रिजल्टेंट देखना है, जस्ट डायरेक्शन देखनी है। ठीक है ना, तो आप मान लो कि भी इस डायरेक्शन में कहीं पर है, ये फाई एंगल बना लो आप कितना है। ठीक है ना, ये फाई एंगल निकाल लो। ठीक है, या इसके कंपोनेंट कर लो, वो भी एक तरीका आसान है ज्यादा, जैसे कंपोनेंट कर लिया। अब तो आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए, फोर्स पढ़ने और शुरू करने वाले हैं।
तो कंपोनेंट की प्रैक्टिस होनी चाहिए कि इस वेक्टर के दो कंपोनेंट है cos 45 और sin 45। ठीक है ना, इस वेक्टर के दो कंपोनेंट आ जाएंगे cos 45 और sin 45। ठीक है, देखो आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, cos 45 और sin 45। तो आपका ये जो कंपोनेंट है ना इसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। देखिए आप ये वाला जो कंपोनेंट है 72/√2 वाला, तो ये कितना बचेगा इस डायरेक्शन में, 51 माइनस 72/√2। और इधर क्या बच रहा है, इधर कंपोनेंट आ रहा है 72/√2। तो इन दोनों का रिजल्टेंट ऐड ही तो करने था ना, दोनों आपको ऐड करने था, आपने कंपोनेंट लिख लिया। ठीक है, तो अब ये tan फाई कितना आ जाएगा। हाँ, आपका तन्वी एग्जैक्ट वन आ रहा है कि चेक करके बताओ कितना आ रहा है। एग्जैक्ट वन नहीं आएगा, सब पॉइंट, पॉइंट में आ रहा है, एग्जैक्ट वन तो नहीं आ रहा। पॉइंट में कितना आ रहा है बताओ। तो 1.00 समथिंग ऐसा कुछ आ रहा है। नहीं नहीं, वन से ज्यादा नहीं आना चाहिए मेरे हिसाब से। देखो क्या आता है, देखते हैं अभी। tan फाई कितना आया, tan फाई कितना आया, 51 माइनस 72/√2 डिवाइडेड बाई 72/√2। ठीक है, tan फाई कितना आ रहा है, 51 माइनस 72/√2 डिवाइडेड बाई 72/√2। क्लियर है आपको, इसमें डाउट तो नहीं बेटा, जिसके साथ एंगल देख रहे हो नीचे आ जाता है। तो कितना है, 51√2 माइनस 72 डिवाइडेड बाई 72, इस तरह से आएगा। ठीक है, तो कितना आ गया आपका, ये आ गया देखो 1 - 1, तो ये 0 आ रहा है tan फाई। ठीक है ना, tan फाई की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पर, 0 आ रही है, क्योंकि ये अप्रोक्सीमेटली 1 आता है। 50√2/72 अप्रोक्सीमेटली 1 आता है, तो tan फाई यहाँ पर ये एग्जैक्ट 1 नहीं आएगा बट बहुत क्लोज है 1 के। तो आपने इसको अप्रोक्सीमेटली 1 मानोगे तो आपका tan फाई 0 आ गया, मतलब फ्लैग किधर कर जाएगा, फ्लैग किस डायरेक्शन में रहेगा, इस डायरेक्शन में, अगर बोट चलने लग गई। तो वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू बोट की डायरेक्शन क्या आ गई, अलोंग द ईस्ट डायरेक्शन। और आंसर में भी लिखा हुआ है अप्रोक्सीमेटली लिखा हुआ है, क्योंकि ये एग्जैक्ट वन नहीं। ठीक है, तो बात क्लियर है क्या बेटा आपको, फ्लैग बोट का किस डायरेक्शन में जाएगा, अगर आप ध्यान रख सकते हैं तो ध्यान रखिए। ठीक है ना, हमेशा वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू बोट जिस डायरेक्शन में होगी ना, आपका फ्लैग उस डायरेक्शन में जाता है। ठीक है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में विंड कैसे भी चल रही हो। ठीक है, स्टेशनरी बोट है तो ठीक है, जिधर एयर चल रही है उधर आपका फ्लैग। जैसा पहला केस था तो उससे आपको डायरेक्शन मिल गई थी, वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड की डायरेक्शन मिल गई। ठीक है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत बताइए किसी को। क्वेश्चन क्लियर है, एडिशन भी क्लियर है। देखो एडिशन में जितना दिक्कत तो नहीं है इन दो वेक्टर्स को, जिस तरह से इनका रिजल्टेंट की डायरेक्शन निकाली गई, उसमें आप कंफर्टेबल हैं, आपको कोई डाउट तो नहीं है, बताइए। नहीं सर। ओके बेटा, तो ये बात ध्यान रखनी है, पूरा प्रॉब्लम इसी पर बेस्ड है कि फ्लैग किस डायरेक्शन में रहता है। तो वो मैंने आपको क्लियर कर दिया, फ्लैग हमेशा विंड विद रिस्पेक्ट टू बोट की डायरेक्शन में रहता है। पूरा प्रॉब्लम इसी पर बेस्ड है, बाकी तो फिर वेक्टर एडिशन है, जो आता है तो फिर आता ही है, तो उसमें क्या गलती। ठीक है।